महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। परंतु उस मुद्रक को पता लगा कि एक पृष्ठ की छपाई प्लेट जो पूरे पेज में महाराज जी के चित्र की थी जो खो गई है। उसने फाइल देखी ताकि महाराज जी के फोटो की मूल प्रति मिल जाए और उसने कई प्लेट बनवाई जा सके। परंतु उस मुद्रक को पता लगा कि एक पृष्ठ की छपाई प्लेट जो पूरे पेज में महाराज जी के चित्र की थी जो खो गई है। उसने फाइल देखी ताकि महाराज जी के फोटो की मूल प्रति मिल जाए और उससे कई नई प्लेट बनाई जा सके। परंतु उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि फोटो भी गायब थी। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। उस मुद्रक ने छपाई का काम स्थगित कर दिया और अगले आदेशों की प्रतीक्षा करने लगा। स्टीव ने अंत में लिखा था, अतः उन 2 परिच्छेदों में संशोधन करने के लिए केवल एक फ़ोन का ही खर्च करना पड़ा, न कि $10,000। जैसा कि मुझे डर था, लेखक जल्दी से महाराज जी के पास गया, परंतु उस दिन और आगे भी उन्होंने लेखक को बोलने का मौका नहीं दिया। रामदास कहते हैं कि जब दादा की साली आई हुई थी तो महाराज जी ने मुझे अपने तख्त के पास बुलाया जहाँ पर वह बैठी हुई थी और उसकी ओर इशारा करके मुझसे पूछा कि तुम्हें इसकी याद है। सच्चाई तो यह थी कि मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने इस तरह मुस्करा दिया जैसे मुझे याद हो। महाराज जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह दादा की साली है। इसके बाद हमने चालाकी से झूठ बोला, अरे हाँ, हम इलाहाबाद में साथ रहे थे। नहीं, हम इलाहाबाद में कभी नहीं मिले, हम पिछली गर्मियों में यहीं कैंची में मिले थे, उसने कहा और मेरी चालाकी पकड़ ली गई। महाराज जी मेरी ओर मुड़े और मेरी ओर उंगली उठाई, जिसका मतलब था कि उन्होंने मेरी चालाकी पकड़ ली। झूठी बात नहीं कहनी चाहिए थी। इसी तरह महाराज जी ने हमें सफ़ेद झूठ बोलते पकड़ लिया था। हम लोग उनको घेर कर बैठे थे। उनमें उच्च न्यायालय के एक अधिकारी भी थे। महाराज जी के साथ रहे इतने वर्षों में यह पहला अवसर था जब मैंने उनको उस अधिकारी से यह कहते सुना कि मैं अमेरिका का कितना बड़ा आदमी हूँ। मैं एक प्रोफेसर था और किताबें लिखता था। मुझे बहुत असंगत लग रहा था जब मैं महाराज जी के पास बैठे अपनी प्रशंसा सुन रहा था जब वे चुप हो गए। उच्च न्यायालय के उस अधिकारी ने मुझसे कहा, आपसे मिलकर मैं गौरव का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। संभवतः उच्च न्यायालय देखना पसंद करेंगे। यहाँ पर 2 बातें थीं। एक तो मैं उस परिवार से था जिसमें कई लोग वकालत करते थे। दूसरा यह कि मैं भारत में इसलिए आया था कि अपने को परमात्मा में लीन कर सकूं। अतः मुझे न्यायालय देखने की बात रुचि नहीं, पर वह एक प्रमुख अधिकारी था, अतः मैं अपने मन की असली बात नहीं बता पाया। मैंने स्पष्ट ढंग से कहा, यह बड़ा अच्छा रहेगा। इस पर जब उक्त अधिकारी ने महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा, यदि रामदास कहता है कि यह ठीक है तो उसे जाना चाहिए। और फिर उन्होंने मेरी ओर इस तरह देखा जिसका स्पष्ट रूप से यही अर्थ हो सकता था कि फिर पकड़े गए हों। अगले दिन जो घटना हुई उससे साबित हो गया कि मेरे जैसे सीधे आदमियों को भी सीख मिलती है। मैं इस महान भाव के साथ न्यायालय गया, वकीलों के कक्ष में भी गया जहां वे खाली समय में बैठे रहते हैं। उन दिनों राष्ट्रपति निक्सन का दोस्ती का हाथ चीन की तरफ बढ़ा रहा था। वकीलों ने मुझे घेर लिया और वे चीन के प्रति निक्सन की नीति के बारे में सवाल करने लगे। मैंने उस समय की स्थिति का विश्लेषण करते हुए उत्तर दिया। उसी शाम जब मैं महाराज जी के पास बैठा था, एक नामी ग्रामी वकील ने
मुझे अलग बुलाया और पूछा कि क्या मैं रोटरी क्लब और बार एसोसिएशन को संबोधित करना पसंद करूँगा। मुझे डर लगा कि यदि मैं संभल कर नहीं चला तो मैं भारत के विशिष्ट लोगों के घेरे में फंस जाऊंगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, कैंची धाम की जय जय बोलो।